गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत चैप्टर 4 बूलियन अलजेब्रा के टॉपिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस लेक्चर के निर्माण के दौरान विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम 1, ऑपरेशंस विद 0 and 1। 0 लॉजिकल एंड विद वेरिएबल x is equals to 0 and 1 लॉजिकल और with variable x equals to 1। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? where x is not necessarily a single variable, it could be a term or even a large expression। कहने का मतलब है बच्चों कि जब 0 के साथ किसी भी टर्म को हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन करते हैं तो आंसर में हमें 0 मिलता है। ठीक इसी प्रकार कोई भी हमारे पास टर्म है, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है, कोई भी वेरिएबल है, यदि उसका लॉजिकल और हम करते हैं विद द 1 तो आंसर में हमें 1 ही मिलेगा। थ्योरम 1A कैन बी प्रूव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग all possible values of x, that is 0 and 1, into the given expression and checking whether the left hand side equals to the right hand side। तो ये बहुत ही इजी है। इसका प्रूफ आप x एक बार 0 रख लीजिए, x बराबर 1 रख लीजिए, ये प्रूफ हो जाएगा। नाउ Theorem 1B can be proved in a similar manner in journal according to Boole theorem 1 and 0। So that is 1 0 logical and Boolean expression is equals to 0 and 1 logical or with the Boolean expression is equals to 1। अब हम बात करते हैं थ्योरम 2, ऑपरेशंस विद 0 and 1। 1 को हमने लॉजिकल एंड किया है विद एक्सप्रेशन x इज इक्वल्स टू x, और उसके बाद हमारी जो दूसरी इसका पार्ट है थ्योरम का, यदि हमने किसी बूलियन एक्सप्रेशन को लॉजिकल और किया है विद 0 तो वही बूलियन एक्सप्रेशन आपको प्राप्त होगी। अगेन जो इंपॉर्टेंट बात हमने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, वेयर x कुड बी अ वेरिएबल, अ टर्म और इवन अ लार्ज एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एंडिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन टू 1 और oring 0 to it makes no difference to the expression at all। This is the required proof, putting x is equals to 0, x equal to 1 and LHS equal to RHS। and in words देखिए 1 को हमने एंड किया है, लॉजिकल एंड किया है विद द बूलियन एक्सप्रेशन, द आंसर इटसेल्फ बूलियन एक्सप्रेशन, एंड हमने बूलियन एक्सप्रेशन को लॉजिकल और किया है विद द 0, अगेन द आंसर इज इक्वल्स टू दैट बूलियन एक्सप्रेशन ओनली। अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 की, जिसको मूलतः आइडेंटिटी लॉज हम कहते हैं।
तो आप देखिए बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिकल एंड विद दैट बूलियन एक्सप्रेशन अगेन एंड लॉजिकल एंड विद दैट बूलियन एक्सप्रेशन अप टू सो ऑन द आंसर इटसेल्फ दैट बूलियन एक्सप्रेशन। यदि आपने x को x के साथ लॉजिकल एंड किया है तो आंसर इटसेल्फ x। ठीक इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट है आइडेंटिटी लॉस का, कि आपके पास जो बूलियन एक्सप्रेशन है आपका उसका लॉजिकल और क्या विद दैट बूलियन एक्सप्रेशन अगेन लॉजिकल और विद दैट बूलियन एक्सप्रेशन अप टू सो ऑन आंसर इटसेल्फ दैट बूलियन एक्सप्रेशन। सो इसको हम आइडेंटिटी लॉस कहते हैं। Theorems 3a and 3b are known by the name of idempotent laws, also known as identity laws. Theorem 3a is a direct outcome of an AND gate operation, whereas theorem 3b represents an OR gate operation when all the inputs of the gate have been tied together. Okay? The scope of idempotent laws can be expanded further by considering x to be a term or an expression. For example, let us apply idempotent laws to simplify the following Boolean expressions. Okay? So आप देखिए कि यहाँ पर a लॉजिकल एंड विद b बार, अगेन लॉजिकल एंड विद b बार, देन लॉजिकल और विद c लॉजिकल एंड विद c, और फिर ये डायग्राम ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है। तो दिस b बार लॉजिकल एंड विद b बार इक्वल्स टू b बार, दिस c लॉजिकल एंड विद c itself is c again, so we can write the expression like this. Okay? अब स्टूडेंट्स बच्चों हम बात करते हैं हमारे थ्योरम नंबर 4 की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ़ अ बूलियन वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन इज लॉजिकल एंड विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0, एट द सेम टाइम जिसका दूसरा पार्ट है कि जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है उसको हमने लॉजिकल और किया है विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट बूलियन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1. According to this theorem, in general, any boolean expression when ended to its complement yields a 0, and when ORed to its complement yields a 1, irrespective of the complexity of the expression. So again, for checking the proof, we can put x equal to 0, x equal to 1, and can be proved how the complementation law satisfies. बच्चों अभी हमने जितने भी थ्योरम हम पढ़ रहे हैं जिसके ए पार्ट और बी पार्ट है, तो ये ए और बी पार्ट आपस में एक दूसरे का डुअल है। जब हमने डुअल निकालना सीखा था कि लॉजिकल एंड की जगह लॉजिकल और कर देंगे, लॉजिकल और की जगह लॉजिकल एंड कर देंगे, डॉट की जगह हम प्लस वाला चिन्ह बनाएंगे, प्लस की जगह डॉट वाला चिन्ह बनाएंगे, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, एंड कीप द वेरिएबल एज इट इज़। तो वही चीज़ अभी हमने बच्चों की है। Hence theorem 4a is proved. Since theorem 4b is the dual of the theorem, its proof is implied. और साथ ही साथ हमने कहा था यदि कोई बूलियन एक्सप्रेशन को हमने सिद्ध कर दिया है कि वो ठीक है तो उसका डुअल अपने आप सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 6.3 जो बुक में दिया हुआ है। Simplify the following. 1 plus something is there, boolean expression, and logical and with this one. Okay, so we know that one logical OR with boolean expression is 1. Also L bar logical and M is the complement of L logical or M bar, and LM is the complement of this one. Therefore
the given expression reduces to, that is 1 logical and bracket 0 logical or 0, that comes out to be 0. क्या देखिए हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि यदि आप इनको अंदर एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो इटसेल्फ, क्योंकि जब ये L इस L बार से लॉजिकल एंड होगा तो 0 आ जाएगा, जब ये M बार इस टर्म से लॉजिकल एंड होगा तो 0 आ जाएगा. ठीक इसी प्रकार से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि इज इक्वल्स टू 0. अब हम बात कर लेते हैं हमारी थ्योरम नंबर 5, दैट इज कम्यूटेटिव लॉज. x लॉजिकल और विद y इज इक्वल्स टू y लॉजिकल और विद x, and second part is dual, that is x logical and with y is equals to y logical and with x. Theorem 5a implies that the order in which variables are added or ORed is immaterial, that is the result of a or b is the same as that b or a. Theorem 5b implies that the order in which variables are ANDed is also immaterial. The result of A and B is the same as that of B and A. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम इन 5 थ्योरम्स पे ही फोकस करते हैं और आगामी लेक्चर में हम और थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा के बारे में चर्चा करेंगे. बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और इस पोर्शन से जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं. तो इन थ्योरम्स का इस्तेमाल हम देखेंगे और हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे, प्रश्न होंगे कि किस प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. धन्यवाद.